नीतीश कुमार के पार्टी में लगातार जितने इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की टेंशन अब बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार के पार्टी में इस्तीफे क्यों दिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। गया में एक जिला स्तरीय बैठक किया गया। इस बैठक में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि हम पार्टी के झंडा न जाने कितने दिनों से ढो रहे हैं। हमारी बस एक ही इच्छा रहती है कि जेडीयू आगे बढ़े, हमारे नेता जो है वो आगे बढ़े। लेकिन जब हमारी इच्छा जगती है, जब हमारे बारे में सोचने का टाइम आता है, तब बड़े बड़े पद पर बैठे नेता एक बार भी हमारे लिए नहीं सोचते। और जब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, तब भी दो चार जो लोग हैं वो हमें मिलने नहीं देते। कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमें मिलने नहीं देते। इतना ही नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब हम यंग थे, अपने जवानी के दिन भी हमने इस पार्टी को खड़ा करने में बिताया है। हमारी गाड़ियां कितनी बार जलाई गई, कितनी बार हमारे ऊपर हमले हुए, लेकिन तब भी हम पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, इस उम्मीद में कि हमारी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है और हमारे नेता जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज अपने पार्टी की दुर्दशा देखकर रोने का मन करता है। हमारे इस इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जेडीयू के उन तमाम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आपका दिशा निर्देश बहुत गलत है। आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। आपको अब समझने की जरूरत है कि जो लोग 20-20, 25-25 सालों से आपका झंडा ढो रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। हमारी बारी तो कभी आएगी ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऊपर बैठे लोग ही बस अपने लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सीट बांटते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। हमारी बारी कभी आती ही नहीं है। हम बस इसीलिए है कि जब मंत्री हमारे पास आए, जब नेता हमारे पास आए, जब विधायक हमारे पास आए, तो हम सिर्फ झंडा लेकर खड़े रहे और जी सर का नारा लगाते रहे। इससे आगे यदि हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी और ऊपर से हम पर ही ब्लेम लगा दिया जाएगा कि हम में ही कुछ कमी है। लेकिन अब हमें रोने का मन कर रहा है और अपने पार्टी की दुर्दशा पर यह सोचने का भी मन कर रहा है कि आगे अब क्या होगा। लेकिन हमारे इस्तीफा को अगर आप थोड़ा भी वैल्यू देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि पार्टी को अब भी सतर्क होने का जरूरत है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप पूरा बाइट खुद ही सुन लीजिए। इस पार्टी को मैंने अपने जवानी का, अपने जीवन का बहुत लंबा समय दिया है। लगभग 22-24 साल एक दल में रहे हैं, इसको सींचे हैं। इसके चलते कई बार जानलेवा हमला हुआ, हमारी गाड़ी तक जलाई गई, बहुत नुकसान सहे हैं। लेकिन पार्टी को, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पार्टी जो है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी रही। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि चंद लोग जो मुख्यालय में बैठ करके गया जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी वैसे लोगों को स्थापित कर रहे हैं जिनकी जो क्या कहिएगा, उनका जो नेता से न पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। सब अपने लोगों को स्थापित करने में लगे हुए हैं और संगठन का मामला हो, सरकार का मामला हो, जहां भी कोई भी रिक्तियां होती है वहां वो अपने लोगों को स्थापित करवा देते हैं। त्याग पत्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरे त्याग के बाद भी पार्टी नहीं सचेती तो बहुत नुकसान होगा पार्टी को, और वैसे लोगों पर लगाम लगाना ही चाहिए पार्टी को। और अगर मेरे त्याग से पार्टी और मजबूत होती है तो ये त्याग भी नेता के नाम पर, मैं पार्टी का त्याग भी नेता के मजबूती के नाम पर कर रहा हूं। क्योंकि बैठे हुए मुख्यालय में जो लोग हैं कह रहे हैं ना कि जितने लोग आएंगे उनके अपने और नीतीश जी को छोड़ रहे हैं वो तो मजबूत होंगे, तो मेरे पद पर भी अपने ही लोगों को बैठा दीजिए और मजबूत कर लीजिए। ये बैठक जो है वो गया जी में की गई, जिला स्तरीय बैठक था। इसमें जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता थे, अपने भावनाओं को रखे और कहा कि हमने अपने इस्तीफा पत्र में ये साफ साफ लिखा है कि हमारे इस्तीफा का वैल्यू आप समझिए। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।